ओम शांति। आज 17 मार्च 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है मीठे बच्चे बाप समान रहमदिल बन, हर एक को जिए दान देना है। ऐसा प्रबंध करना है जो बहुत मनुष्यों का सौभाग्य बने। अब बाबा ने आज बताया कि तुमको जो अज्ञानी आत्माएं हैं, जिनको बाबा के बारे में पता नहीं है, उनको जिए दान देना है, रहमदिल बनकर उनको बाबा का ज्ञान देना है, परिचय देना है। और बाबा ने कहा ऐसा इंतज़ाम करना है कि बहुत आत्माएं आकर बाबा का ज्ञान लें, जिए दान लें, सौभाग्य बनाएं अपना। आज की मुरली में प्रश्न है इस समय दुनिया में हर एक मनुष्य गरीब है, इसलिए उन्हें कौन सी सहूलियत तुम्हें देनी है। तो उत्तर में बाबा ने बताया कि तुम्हारे पास जो भी अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी लेने के लिए आते हैं, उनकी झोली बहुत प्यार से तुम्हें भरनी है। सभी को सुख देना है, हर एक को प्यार से चलाना है, कोई भी रूठ न जाए। बाबा समझा रहे हैं कि तुम्हारे पास जो भी ज्ञान सुनने नई आत्मा आती है, उसे बड़े प्यार से चलाना है। बाबा की जो ज्ञान रत्नों की रोटी है वो उसको देनी है और उसकी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। अब बाबा ने कहा उसकी बहुत संभाल रखनी है ताकि कोई आत्मा रूठ न जाए। और बाबा ने बताया कि तुम्हारे पास बहुत मनुष्य आते हैं अपना जिए दान लेने, इसलिए भंडारे खोलते जाओ। उन्हें खुश नसीब बनाने के लिए तुम्हारा दरवाज़ा सदा खुला रहना चाहिए। अगर जिए दान देने के बजाय लात मारते तो यह बहुत बड़ा पाप हो जाता। अब बाबा कहते कोई भी आत्मा आए, तुमको अपने भंडारे खुले रखने हैं, अपना दरवाज़ा खुला रखना है, किसी को उल्टा नहीं करना। सबको बाबा कहते जिए दान देना है, सौभाग्य बनाने का चांस देना है। आज की मुरली में गीत है बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हो इस समय 21 जन्मों के लिए। बाबा ने कहा बाप भंडारी है, अविनाशी ज्ञान रत्न तुमको देते हैं, और अगर तुम माता पिता इस अविनाशी माता पिता को भूल गए तो तुम्हारी झोली खाली हो जाएगी। बाबा ने कहा तुम अपना जीवन ऊंच बना रहे हो, बाप से बड़ा भारी वर्षा ले रहे हो और बाप तुम्हें माला माल कर रहे हैं। आगे बाबा ने कहा कि उन्हों को अविनाशी ज्ञान खजाना लेने लिए तुम बच्चों को हर प्रकार की सहूलियत देनी है। माना बाबा कहते हैं कि आत्माएं आएंगी, जो अज्ञानी आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे जो बनने वाले हैं वो आएंगे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान खजाना लेने आएंगे। तो बाबा ने कहा तुमको सहूलियतें ऐसी करनी हैं, इंतज़ाम ऐसे करने हैं जो हर आत्मा को खजाना मिल सके, क्योंकि ये जो खजाना ज्ञान रत्नों का खजाना है ये तुम्हारे पास ही मिल सकता है, बाबा के घर में ही मिल सकता है और कहीं मिल नहीं सकता। तो बाबा ने कहा तुम्हें सबको सुख देना है, प्यार से चलाना है और अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी सबको देनी है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे भंडारे खोलते जाओ जिए दान देने लिए, यह कितना बड़ा पुण्य है। दूसरी आत्माओं को बाबा का परिचय दे देना, बाबा से कनेक्ट करा देना। बाबा कहते हैं बहुत बड़ा पुण्य है। दुनिया में आत्माएं दुखी हैं, कंगाल हैं, तो बाबा कहते हैं वो खुश नसीब बनने के लिए आएंगी तुम्हारे पास, तुम्हें देना है उनको। बाबा ने कहा तुमको दान देना है, जो तुमको मिला है तुम्हें उन्हें देना है। बाबा ने कहा तुम्हें ऐसे प्रबंध करने हैं जिससे बहुत मनुष्य आकर अपना सौभाग्य बनाएं। बाबा ने कहा सबको तुम्हें जिए दान देना है, लात किसी को मारनी नहीं है। बाबा ने कहा माना किसी को ठुकरा नहीं देना है, उल्टा नहीं भेज देना है। बाबा ने कहा अगर ऐसा तुम करते हो तो उससे तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ेगा। आगे बाबा ने बताया कि जो गीता का ज्ञान सुनाने वाला है वह स्वयं परम पिता परमात्मा है। वो जब आते हैं तो कहते हैं बच्चे मन मना भव, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। बाबा ने बताया कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन के द्वारा आकर श्रीमत देता हूँ और कोई तो प्रजापिता ब्रह्मा अपने को कहला ना सके। बाबा ने कहा भले इसका
वेश बना ले, लेकिन ये बातें कोई कह नहीं सकता कि तुम बच्चे मन मनाभव हो जाओ और वर्षे को याद करो, अब मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बाबा ने कहा ये बातें किसी को कहने भी नहीं आएंगी। आगे बाबा ने बताया कि जैसे ICS का इम्तिहान होता है, बहुत भारी इम्तिहान सरकार रखती है ताकि बहुत कम लोग उसमें सेलेक्ट हो पाएँ, तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि बाबा की पढ़ाई में भी 8 नंबर हैं। बाबा के बच्चों में से भी 8 आत्माएँ ऐसी छँटती हैं जो सबसे ऊपर जाती हैं। फिर बाबा कहते हैं 108 की माला है, और फिर बाबा कहते हैं और दूसरी आत्माएँ हैं, 33 करोड़ देवताएँ फिर बाद में आती हैं। तो बाबा ने कहा प्रिंस प्रिंसेस भी बनेंगे, इम्तिहान बहुत बड़ा भारी है। बाबा ने कहा 8 विजय माला के दाने बनेंगे, तो इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है। तुम्हें जो इम्तिहान मिला है वो बहुत भारी इम्तिहान मिला है, बहुत भारी पढ़ाई है। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को भगवान पढ़ाते हैं, तो तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारा बहुत ऊंचा भाग्य है। और बाबा ने कहा कि उन आत्माओं का बहुत ऊंचा भाग्य होता है जो बाबा की सेवा में लग जाती हैं। बाबा ने फिर आदि काल का भी उदाहरण दिया कि शुरू में बाबा के कितने बच्चे बने, उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया बाबा के यज्ञ में, ब्रह्मा बाबा समेत। ब्रह्मा बाबा के भी बाबा ने बताया कि ब्रह्मा बाबा ने अपना तन मन धन सब बाबा के यज्ञ में लगा दिया नई दुनिया की प्राप्ति करने के लिए। आगे बाबा ने बताया कि जो कोई भी तुम्हारे पास आत्मा ज्ञान रतन लेने आएगी, तो तुम्हें उसको बड़े प्यार से उसकी संभाल करनी है, एक एक का हाथ पकड़ना है। बाबा ने कहा उनको संभाल कर चलाना है, जिये दान देना है, कहीं उनको माया दोबारा ना खींच ले, उनका पैर खिसक ना जाए। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है। बाबा ने कहा जो आत्माएं मुरझा गई हैं, तुम्हें उन्हें ज्ञान सुनाकर सुरजीत करना है। माना जिनको बाबा ने माया ने अपना बना लिया है, उनको तुम्हें ज्ञान सुना के सुरजीत करना है और प्यार से एक एक को संभालना है। बाबा ने कहा किसी भी कारण से किसी के पैर खिसकने ना पाएँ। माना भाई कोई ऐसा कारण ना बने जिससे कोई आत्मा बाबा को छोड़ के माया की बन जाए। बाबा ने कहा तुम्हें बड़े प्यार से उनकी पालना करनी है। आगे बाबा ने कहा पावन दुनिया में ऊंच पद के लिए सब प्रश्नों को छोड़ देना है और सिर्फ वर्षे को याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, बहुतों को जियेदान देने की सेवा करनी है। बाबा ने आज मुरली में बताया था कि कई नई आत्माएं आती हैं तो वो पूछती हैं कि शंकर को गले में सांप दिखाए हैं, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, फलाना वहाँ क्यों दिखाया है। तो उस बात पे बाबा ने ये बात कही थी कि तुम्हें फालतू बातों से क्वेश्चनों से कोई लेना देना नहीं है, तुम बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। बाबा ने कहा तुम सिर्फ इतना ध्यान रखो। आज की मुरली में वरदान है बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगाने वाले सहज योगी भव। तो आज बाबा ने बिंदी का महत्व बताया। बाबा ने कहा कि तुम्हें बिंदु का पाठ पक्का करना है। पहला बाबा ने कहा कि जो बाबा है वो भी बिंदु है, तो तुम्हें बिंदु को याद करना है। दूसरा बाबा ने कहा तुम भी आत्मा ज्योति बिंदु हो, तो आत्मा बिंदु रूप में समझकर अपने आप को चलना है। और तीसरा बाबा ने कहा कि जब कोई माया आती है, कोई परिस्थिति आती है तो तुम्हारे मन में क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए, आश्चर्य नहीं लगना चाहिए। बाबा कहते तुम्हारे मन में बिंदी लगनी चाहिए। भाई जो संकल्पों का तूफान शुरू हो जाता है कोई समस्या आते ही, तो बाबा ने कहा तुम्हें वो तूफान शुरू नहीं होने देना, उसको बिंदी लगा देनी है। तो बाबा ने कहा ये 3 बिंदु तुम्हें ध्यान रखनी है। तो इन 3 बिंदुओं का बाबा ने कहा ध्यान रखोगे तो तुम सहज योगी बन जाओगे। बाबा ने कहा तुम्हें बिंदु बनकर अपने घर में जाना है और जहाँ तुम परम धाम में जाओगे वहाँ बिंदु बनकर रहोगे, और वहाँ पर संकल्प कर्म और संस्कार जो इस दुनिया में होते हैं वहाँ तो होते नहीं, तो बाबा ने कहा वो सब मर्ज हो जाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन है कर्म योगी बन, कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहना, अर्थात उड़ता पंछी बनना है। ये बाबा ने बहुत गहरी बात बताई। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें कर्म करते उपराम स्थिति में रहना है। उपराम स्थिति का मतलब क्या होता है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ
और अगर हमसे कहा जाए कि तुम उस काम को बीच में छोड़ दो और तुम बाबा को याद करने लग जाओ, तो वो काम तुमको खींचना नहीं चाहिए। तुम्हारी बुद्धि उसकी तरफ नहीं जानी चाहिए कि नहीं पहले काम ही ख़त्म कर लें फिर बाबा को याद कर लेंगे। सेकंड में ऑर्डर मिला और सेकंड में बुद्धि बाबा में लग जाए, उसको बोलते हैं उपराम। तो बाबा कहते तुम्हें कर्म करने हैं, कर्म योगी बनकर कर्म करने हैं। कर्म योगी का मतलब क्या है कि योग भी तुम्हारा लग रहा है, कर्म भी कर रहे हो, लेकिन बाबा ने कहा कि तुम कर्म योगी बन के कर्म करोगे, तुम्हें कर्म में नहीं फंसना है, कर्म से अटैच नहीं होना है, उपराम होकर डिटैच होकर कर्म करना है। कर्म में बुद्धि नहीं फंसनी चाहिए। एक सेकंड में ऑर्डर मिले तो एक सेकंड में बुद्धि उस कर्म से अलग हो जाए, डिटैच हो जाए, ये बाबा कह रहा है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं आत्मा कर्म योगी हूँ। माना बाबा को याद करते करते मैं कर्म करने वाली हूँ और मैं आत्मा उड़ता पंछी हूँ। माना मैं किसी डाली में फंसी हुई नहीं हूँ, बंधी हुई नहीं हूँ, किसी कर्म से अटैच नहीं हूँ, किसी देहधारी से अटैच नहीं हूँ, किसी वस्तु वैभव से अटैच नहीं हूँ। मेरी बुद्धि किसी में अटैच नहीं है जो मेरी बुद्धि को खींच रहा हो। मैं बिल्कुल उड़ता पंछी हूँ, कहीं भी उड़ के जा सकता हूँ, मेरी बुद्धि किसी में फंसी हुई नहीं है। अच्छा, ओम शांति।